नमस्कार दोस्तों, स्कूल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारी डोंगजी व जवाहर जी के बारे में। डोंगजी व उनके भतीजे जवाहर जी बठौट पाटोदा सीकर के ठाकुर थे। डोंगजी व जवाहर जी आपस में चाचा भतीजा थे। डोंगजी चाचा थे व जवाहर जी भतीजा थे। ये पाटोदा सीकर के रहने वाले थे। इन्होंने अपना दल बनाया। अब वह अंग्रेज सामनियों को लूटना एवं नुकसान पहुंचाना शुरू किया। डोंगजी जवाहर जी ने व इनके साथियों ने रामगढ़ के सेठों के काफिलों को लूटकर काफी धन गरीबों में बांट दिया। डोंगजी व जवाहर जी ने अपने साथियों के साथ रामगढ़ के सेठों के काफिलों को लूटा और उनसे जो धन प्राप्त हुआ वो गरीबों में बांट दिया। डोंगजी के साले भैरू सिंह ने विश्वासघात करके डोंगजी को पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें आगरा दुर्ग में बंद कर दिया। डोंगजी के साले जिनका नाम भैरू सिंह था, उन्होंने डोंगजी के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने डोंगजी को पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें आगरा दुर्ग में बंद कर दिया। लोटिया जाट व कर्णा मीणा ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डोंगजी को छुड़ाकर लाए। आगरा दुर्ग से लोटिया जाट व कर्णा मीणा डोंगजी को छुड़ाकर लाए। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर व जोधपुर राज्यों के साथ मिलकर डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैर खट्टा स्थान पर पहुंच गए। यहां पर महाराजा रतन सिंह ने इन्हें प्रेम पूर्वक रखा। बीकानेर महाराजा रतन सिंह ने जवाहर जी को प्रेम पूर्वक रखा। डोंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसेलेदार थे। जोधपुर के दुर्ग में डोंगजी का निधन हुआ। डोंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। याद रखिएगा, डोंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ था। अगले क्रांतिकारी है लोठू जी निठारवाल। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रींगस सीकर में हुआ था। लोठू जी निठारवाल का जन्म 1804 ईस्वी में रींगस सीकर में हुआ था। लोठू जाट ने बालू नाई, सांखू लुहार, कर्णा मीणा के साथ डोंगजी को आगरा किले से छुड़ा कर लाए थे। अगले क्रांतिकारी है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया मूलतः बीकानेर के निवासी थे। अमरचंद भाटिया को देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था। याद रखिएगा, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था वे अमरचंद भाटिया थे, जो मूलतः बीकानेर के निवासी थे। ये ग्वालियर में अपना व्यापार करते थे। अमरचंद भाटिया ग्वालियर में अपना व्यापार करते थे। इन्होंने तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई को पूरी धन संपत्ति देने का प्रस्ताव किया। अमरचंद भाटिया को क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है इस कारण। अगले क्रांतिकारी है विजय सिंह पथिक। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, ये विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। जन्म का नाम भूप सिंह था, जो आगे जाकर विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कई बार पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। इनका जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक की जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश थी, लेकिन इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। पथिक जी ने
कृषकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ऊपरमाल किसान पंचायत का गठन किया। ऊपरमाल किसान पंचायत का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ का भी गठन किया। वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी विजय सिंह पथिक ने की थी। इन्होंने ही ऊपरमाल किसान पंचायत का गठन किया। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन कार्य विजय सिंह पथिक ने किया था। इनके अलावा इन्होंने नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणीय भूमिका निभाई। अजय मेरू, जो एक उपन्यास था, पथिक प्रमोद एक कहानी संग्रह था, इनकी रचना विजय सिंह पथिक ने की थी। गांधी जी ने पथिक जी के बारे में कहा था, और लोग सिर्फ बातें करते हैं परंतु पथिक एक सिपाही की तरह काम करते हैं। अगले क्रांतिकारी है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में जोरीलाल सेठी के घर पर हुआ था। यानी अर्जुन लाल सेठी के पिताजी का नाम जोरीलाल सेठी था। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी ने की थी और उसके तत्वावधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के केंद्र थे। तो याद रखिएगा, जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी और वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना भी अर्जुन लाल सेठी ने की थी। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, डैश यानी खाली जगह छोड़ दी जाती है और आगे लिखा जाता है नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये कथन किनका था? तो ये कथन अर्जुन लाल सेठी का था। इन्होंने ये कथन सवाई माधो सिंह द्वितीय को जब उन्होंने जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की तब कहा था। सेठी हार्डिंग बम कांड, जो 12 दिसंबर 1912 में हुआ था। आरा हत्याकांड, ये 20 मार्च 1913 को हुआ था। और काकोरी कांड से संबंध थे। यानी इन तीनों में सेठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। काकोरी कांड के प्रमुख आरोपी अशफाक उल्ला खां को सेठी ने ही राजस्थान में छुपाया था। तो जो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी थे अशफाक उल्ला खां, उनको राजस्थान में शरण अर्जुन लाल सेठी ने दी थी। अजमेर में रहते हुए सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन प्राजय, पार्श्व यज्ञ पुस्तकों की रचना की थी। तो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन प्राजय, पार्श्व यज्ञ, ये पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी ने लिखी थी। सेठी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खूब प्रयास किया। इनका अंतिम समय मस्जिद में ही गुजरा था। याद रखिएगा, वह क्रांतिकारी जिनका अंतिम समय मस्जिद में गुजरा वे अर्जुन लाल सेठी थे। 22 सितंबर 1941 ईस्वी में अजमेर में अर्जुन लाल सेठी का निधन हो गया। अगले क्रांतिकारी का है केसरी सिंह बारठ। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं क्रमभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर महाराणा फतेह सिंह, याद रखिएगा, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए सेतावनीरा सुंगटिया नामक
13 सोरठे लिखे थे। केसरी सिंह बारठ ने उदयपुर महाराणा या मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए सेतामदिरा सुंगटिया नामक 13 सोरठों की रचना की थी। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारठ ने की थी। अगले क्रांतिकारी है बाल मुकुंद बिसा। इन्होंने नागौर में सरखा संघ एवं खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रसार किया था। सरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिसा ने की थी। राजस्थान के जतिन दास। बाल मुकुंद बिसा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील जो नागौर जिले में स्थित है के पीलवा गांव में हुआ था। जोधपुर के वीर अमर शहीद बाल मुकुंद बिसा जिनकी 19 जून 1942 को जोधपुर केंद्रीय कारागृह में भूख हड़ताल के दौरान तबीयत खराब हो गई व अस्पताल में मृत्यु हो गई। वह क्रांतिकारी जिसकी 19 जून 1942 को जोधपुर केंद्रीय कारागृह में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई तो वो क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिसा थे। अगले क्रांतिकारी है सागरमल गोपा जैसलमेर। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि को दुखों को दूर करते रहे। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें छपवाकर वितरित की। किताबों के नाम याद रखिएगा, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज। 24 मई 1941 को राजद्रोह के आरोप में सागरमल गोपा को जेल में डाल दिया गया। 24 मई 1941 को राजद्रोह के आरोप में इन्हें जेल में डाल दिया गया। अप्रैल 1946 में गोपा पर तेल छिड़ककर आग लगाकर अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया था। सागरमल गोपा को अप्रैल 1946 में अत्याचारी सत्ता ने या अंग्रेजी हुकूमत ने जिंदा जला दिया था। 29 दिसंबर 1986 को उनके स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए इन पर डाक टिकट जारी किया गया। सागरमल गोपा पर डाक टिकट 29 दिसंबर 1986 को जारी किया गया। अगले क्रांतिकारी है कुंवर प्रताप सिंह बारठ। 1893 ईस्वी में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। क्रांतिकारी मास्टर आमिर सन से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। प्रताप सिंह बारठ बरेली जेल में क्लीवलैंड, याद रखिएगा नाम, क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उलगवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। अगले क्रांतिकारी है नानाभाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर। रास्तापाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। रास्तापाल में डूंगरपुर प्रजामंडल द्वारा शुरू की गई पाठशाला को नानाभाई खाट ने कहा कि जब तक मेरी जान रहेगी इस पाठशाला को मैं बंद नहीं होने दूंगा। पुलिस सुपरिंटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने के लिए 18 जून 1947 को दल बल सहित रास्तापाल पहुंच गए। नानाभाई ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। अगले क्रांतिकारी है सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 में हुआ था। इन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह ने की थी, जिनका जन्म झुंझुनू जिले में 1901 में हुआ था।
अगले क्रांतिकारी है कप्तान दुर्गादास। कप्तान दुर्गादास चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में हुई थी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।